पूछा है नींद और समाधि में क्या फर्क है। 4 अवस्थाएं हैं। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है सुषुप्ति अवस्था, तीसरी है स्वप्नावस्था, चौथी है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था मतलब तुरीया का अर्थ है चौथी। जागृत अवस्था, जैसा अभी तुम मुझे सुन रहे हो, ये तुम्हारी जागृत अवस्था है। इसमें क्या क्या चीज होती है? होश। तुमको अभी होश है, मेरे प्रति मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे प्रति तुमको होश है। जो वातावरण है, बहिर्जगत है, इसके प्रति होश है, अपने प्रति भी होश है या नहीं? तो होश है। दूसरी चीज क्या होती है? विचार है। कुछ न कुछ विचार तुमको चल रहे हैं, अनकंट्रोल्ड विचार भी चल रहे हैं। तुम चाहो तो विचार कर भी सकते हो, अनचाहे विचार भी चल रहे हैं। तो होश प्लस विचार। एक और तीसरी बात है, समय का ज्ञान है। तुमको पता है कि अब कितना समय बीत रहा है, कब शुरू हुआ, कब समाप्त होगा। तो 3 बातें हैं जागृत अवस्था में, होश है, विचार है और समय का ज्ञान है। अब चलो आगे, जागृत अवस्था के आगे सुषुप्ति अवस्था, निद्रावस्था। निद्रावस्था में क्या है? बेहोशी है। कोई नींद में तुम किसी के प्रति नहीं जागे हो, क्या चल रहा है बहिर्जगत में तुमको कुछ भी पता नहीं, अंतर जगत में क्या चल रहा है ये भी पता नहीं। तो नींद में बेहोशी प्लस निर्विचार प्लस समय बोध का अभाव। कितना समय गुजरा नींद में नहीं पता चलता। चलता है क्या? नहीं पता चलता। विचार नहीं चलता। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? समाधि में नहीं, जागृत अवस्था में होश भी है, विचार भी है, समय का ज्ञान भी है। इसमें न तो होश है, न तो विचार है, न तो समय का ज्ञान है। तो ये इसका नाम क्या है? निद्रावस्था। तीसरी अवस्था क्या है? स्वप्नावस्था। स्वप्न में क्या है? बेहोशी है प्लस विचार है। निद्रा में विचार नहीं था, यहाँ विचार। जो सपना तुम देखते हो वो विचार ही तो है, प्लस समय का ज्ञान भी है। माना कि ये समय नहीं, लेकिन सपने में भी एक समय चलता है। वहाँ जो यात्रा कर रहे हो तुमको पता हो रहा है कि समय बीता जा रहा है। कभी कभी सपने में आता पहुँचना है, ट्रेन लेट, ट्रेन कहीं छूट ना जाए, ऐसा तो वहाँ भी है। तो स्वप्नावस्था में क्या है? बेहोशी प्लस विचार प्लस समय का ज्ञान। ठीक है। तो अब तक कौन को 3 अवस्थाएं देख ली? जागृत अवस्था, निद्रावस्था, स्वप्नावस्था। चौथी अवस्था का नाम है तुरीयावस्था। ये चौथी अवस्था क्या है? न जागरण है, न नींद है, न स्वप्न है। वो चौथी अवस्था क्या है? होश मात्र। अर्थात कि होश है लेकिन विचार नहीं है, होश है लेकिन समय का भी ज्ञान नहीं है, केवल होश है, होश मात्र। वो अब तुरीयावस्था में दो प्रकार की तुरीयावस्था है। एक है ध्यान, एक है समाधि। ध्यान में क्या है? होश मात्र नहीं है, निराकार के प्रति होश है। वहाँ भी विचार नहीं है, वहाँ भी समय बोध नहीं है, लेकिन ये पता है कि निराकार के प्रति बोध है। होश की किसी प्रति है ध्यान में, लेकिन ध्यान और आगे बढ़ता है तो समाधि घटित हो जाती है, वहाँ प्रतीक हो जाती है। बोध मात्र है, होश मात्र है, न कोई विचार है,
न कोई समय का ज्ञान। तो दोनों में, नींद और इसमें क्या अंतर है? नींद में भी विचार नहीं है, नींद में भी समय का ज्ञान नहीं है, लेकिन बेहोशी है। और समाधि में भी कॉमन क्या है? इसलिए पतंजलि कहते हैं समाधि नींद जैसी है, क्योंकि नींद में भी विचार नहीं रहता, समय का ज्ञान नहीं रहता, समाधि में भी समय का ज्ञान नहीं रहता, विचार का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन अंतर है कि नींद में बेहोशी मात्र है और समाधि में होश मात्र है।